हफ्तावारी मीटिंग हमारी हर मंगल के दिन होती है। वैसे ही ये मंगल को भी हफ्तावारी मीटिंग अभी चालू है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता पिछले मंगल को ओबीसी की मीटिंग के सिलसिले में गोवा गए थे। गोवा में ओबीसी का एक सम्मेलन हुआ था, वहां सदारत करने हमारे दोनों वरिष्ठ नेता गोवा गए थे। तो पिछले हफ्ते भी अपनी मीटिंग हुई थी यहाँ पर। इंशाल्लाह मीटिंग तो अपने हर मंगल के दिन होती रहती है, लेकिन अब पेपर में आया था अभी 3 दिन पहले और आया था कि इलेक्शन या तो जनवरी या फरवरी में इलेक्शन नागपुर महानगर पालिका के होने वाले हैं। और अपना गोल तो यही है कि इलेक्शन में अपन पार्टिसिपेट करें और अपन प्रभात 30 से अपनी एमआईएम की चारों सीटें इंशाल्लाह ज्यादा मार्जिन से चुन के आए। ये अपना गोल है यहाँ पर। और अपने को गोल को पूरा करने के लिए अपने को जो तैयारी करना है, इलेक्शन में अगर अपने को जीतना है तो तैयारी जीत की रखना पड़ेगा अपने को। तो जीत की तैयारी कैसा रखा जाए? जैसे क्रिकेट मैच होता है, किसी को अगर जैसे 300 प्लस का टारगेट वनडे में जैसे मिला तो टीम के पूरे 11 खिलाड़ी कोशिश करती है, लेकिन उसमें सेंचुरी एक ही मारता है और वो मैच को यानी 11 खिलाड़ियों की मेहनत से जीता जाता है। वैसे ही अपने एमआईएम की प्रभात 30 में 750 जेंट्स की टीम है। 750 लोग हैं जो प्रभात 30 में अपने ग्रुप में सक्रिय है। 750 लोग। अब ये समझ के देखो, 750 अगर जेंट्स सक्रिय है तो उनके घर वाले भी है। भाई अपने बोलने पर ही अपने घर वाले वोट देते हैं ना। अब ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि लाडली बहना के पैसे आ रहे हैं तो जाओ भैया बीजेपी को मार दो। ऐसा तो है नहीं मुसलमानों में अभी तक। वो तो उनको दिखाने के लिए बोला जाता है ऐसा, लेकिन वोट वो अपने हिसाब से मारते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अपने को इलेक्शन जीतने के लिए छोटे लेवल पे तैयारी यानी बूथ लेवल की तैयारी अपने को दिखाना पड़ेगा। बूथ लेवल के मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि मलिक स्कूल में 5 यादी है, यानी टोटल 5 बूथ है और करीब करीब 6 से 6,500 वोट है वहां पर। और यादी अभी बनाने का टाइम महानगर पालिका के पास में है नहीं। प्रभात रखना एज इट इज ही आएगी वो, और यादी भी अपनी पुरानी जो विधानसभा में हुई वही रिपीट होगी ये वाले अपने इलेक्शन में। तो वो यादी में जैसे मान लो एक यादी में 1200 है, किसी में 1300 है, किसी में 1100 है, ऐसा करके मलिक स्कूल में सिर्फ 6,500 वोट है। तो मलिक स्कूल जैसे मैं जहाँ रहता हूँ आजाद कॉलोनी के बाजू में अक्कर लेआउट में है मलिक स्कूल, तो वहां पे वो फरमाइशेस में मेरी फरमाइशेस में आता है। तो मेरी ये तैयारी है मलिक स्कूल के लिए खासकर। वैसे तो पूरे प्रभात की तैयारी करना है अपने को, लेकिन सभी को मिलजुल के करना है। प्रभात की टीम है अपनी वैसे बांटी हुई है, टीम है ABCD ऐसे ब्लॉक पे बांटी हुई है। 25-25 लोगों की टीम है वो। तो मलिक स्कूल की तैयारी ये है कि 6,000 अगर वोट है वहां पर, तो अपनी ये तैयारी है कि वहां पे कम से कम मिनिमम 5,000 वोट वहां पर डालने की कोशिश करें अपन। और इंशाअल्लाह मैं तो ये कोशिश करूंगा कि 5,000 वोट वहां पर डलवाए अपन। जब भी अपना ये गोल पूरा होगा, यानी अगर अपने को एमआईएम की सभी सीटें यहाँ से लाना है तो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा। और वोटिंग का परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको जीरो यानी जमीन से मेहनत करना पड़ेगा। वोटिंग की यादी पटेल साहब ने सबके पास में दी हुई है, जिसको भी बांटे हैं उन्होंने अपना काम करे थे। बीच में अभी वोट्स आ गया था, इसके पहले ज्यादा गर्म हो रहा था और फिर इलेक्शन पोस्टपोन होते जा रहे थे। बीजेपी को डर लग गया था कि भाई एमआईएम प्रभात 30 से कुछ उनके आ ही रही है, इसलिए हमने इलेक्शन को आगे ले गए। परंतु चीज को डर लगा ये तो। और अभी नई चीज और एक सुनने में आई थी, अभी आई रही है कि पश्चिम नागपुर अभी वोट चोरी का मसला बहुत चल रहा है अभी। तो पश्चिम नागपुर यानी अपने जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में 30,000 वोट चोरी हुए, ऐसा कांग्रेस उस पर आरोप लगा रही है।
और वो एविडेंस भी दिए उन्होंने। तो 30,000 वोट बोले तो एक लोग 8-8 वोट डाल रहा है, कोई 7-7 वोट डाल रहा है, एक 10x10 के रूम में 80 वोट है। ऐसा करके गुरुदेव पाटिल ने जो वहां पे आज स्टेटमेंट दिया था कि 30,000 वोट यहाँ से जो है बढ़े गए हैं और उसकी शुरुआत पश्चिम नागपुर से होंगी करके। तो आज उन्होंने केस डाले उसके ऊपर में, चुनाव आयोग के ऊपर में। अब देखो आगे क्या होता है। बीजेपी तो ऐसी चोर पार्टी है, उसका काम ही है वोट क्या छोड़ते हैं, वो तो पूरी सरकार ही छोड़ लेते हैं। और महाराष्ट्र इसका उदाहरण है भाई, शिंदे को जो उन्होंने छोड़ के ले गए, आसाम ले गए, आसाम से फिर और कहां घुमाए, उसके बाद में फिर यहाँ पर और सब बीजेपी कार्यकर्ताओं को मुंबई में जमा करे तो हमारे ऊपर कोई हमला ना हो और फिर सरकार बना ली। एक जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र है कि जो स्थायी पार्टी, जो यहाँ की जननी पार्टी बाल ठाकरे, जो बालासाहेब ठाकरे की पार्टी, उसको पूरी तरह से नेशनल आपलोग ध्वस्त कर दिए और अपनी सरकार बना दी। ये है बीजेपी की अच्छाई, देखो कितनी अच्छाई है। तो अपने को तो अपना मुकाबला यहाँ पर बीजेपी से है और उससे लड़ने के लिए अपने को वैसी मेहनत भी करना पड़ेगा, यानी बीजेपी से एक कदम आगे चलना पड़ेगा अपने को। और वो एक कदम है आगे जीरो से, यानी जो अपने बूथ लेवल पे है वो स्ट्रांग होना अपने को। और मैं अभी इससे ज्यादा और क्या बोलूं, बाकी हमारे वरिष्ठ नेता समझाएंगे बूथ लेवल पे कैसा वर्क करना, क्या करना है। सबके पास अभी यादी है, ऐसा नहीं कि यादी नहीं है करके, सभी के पास यादी है। और मैं चाहता हूं कि MIM के सभी 750 कार्यकर्ता बूथ लेवल की मेहनत के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जनवरी या फरवरी इसमें भी इलेक्शन होने वाला है। मैं इस शेर के साथ में अपने 2 शब्द बात करूंगा। ये तो होता था किसी के नोट चोरी हो गए, ये तो होता था किसी के नोट चोरी हो गए या कभी बाजार से अखरोट चोरी हो गए। जिसके होटों का बहुत चर्चा था पूरे शहर में, जिसके होटों का बहुत चर्चा था पूरे शहर में, सुन रहा हूं आज उसके होठ चोरी हो गए। अस्सलाम वालेकुम।